अब जो हमारा निषेचन के दौरान युग्मनज बना है उसमें समसूत्री विभाजन होने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम विदलन कहते हैं। यानी युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। और विभाजन के दौरान जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उनको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो ब्लास्टोमेयर क्या है? विदलन द्वारा बनने वाली नई कोशिका। और विदलन क्या है? युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन। ओके, अब उसके बाद जो विदलन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के संकीर्ण पद जो होता है एम्पुला के पास संकीर्ण पद से शुरू होता है और ये गर्भाशय की ओर चलता जाता है युग्मनज, और इसमें साथ साथ विदलन होते रहते हैं। तो सबसे पहले विदलन में जो कि लगभग 36 घंटे के बाद होता है, पहले विदलन में 2 ब्लास्टोमेयर बनते हैं और उसके बाद जो दूसरा विदलन होता है उसमें 4 बनते हैं, उसके बाद 8 और उसके बाद 16 ब्लास्टोमेयर। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमेयर की जो अवस्था है उसको हम मोरूला कहते हैं। तो मोरूला क्या है? जो विदलन के दौरान हमारे 8 से 16 जो ब्लास्टोमेयर वाली अवस्था है उसको मोरूला कह रहे हैं। मोरूला एक ठोस गेंद की तरह संरचना होती है जो आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट, इसे हिंदी में कोरक पुट्टी बोलते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमेयर हैं वो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेलमोस में परिवर्तित हो जाते हैं और इसमें एक गुहा बन जाती है जिसको हम ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। तो हमारा मोरूला किसमें परिवर्तित हो रहा है? ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेलमोस और ब्लास्टोसील में। ट्रोफोब्लास्ट जो है जो भ्रूण की आंतरिक झिल्ली बनाता है और इनर सेलमोस में स्टेम सेल होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है या गुण होता है कि वो शरीर के हर एक अंग का निर्माण कर सकें। तो इनर सेलमोस में जो सेल हैं, इनर सेलमोस अंतरकोशिकीय समूह जो है वो पूरे भ्रूण का निर्माण करता है और ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण की आंतरिक झिल्ली का निर्माण करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे समसूत्री विभाजन द्वारा विदलन हो रहा है और उससे कैसे ब्लास्टोमेयर बन रहे हैं और ब्लास्टोमेयर कैसे हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 8 से 16 वाले को हम मोरूला बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मोरूला किस में बदल रहा है? ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में हम 3 भाग देखे, इनर सेलमोस, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसील। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेलमोस का भी काम देखा। ट्रोफोब्लास्ट आंतरिक भ्रूण झिल्ली बनाता है, इनर सेलमोस हमारा भ्रूण बनाता है और ये विभाजन बहुत ही तेज होते हैं काफ़ी गति से और लगभग 6 से 7 दिन के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये हमारे जो मादा के अंदर गर्भाशय होता है उससे अंत स्थापित एम्बेड हो जाता है और इसी अवस्था को इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहते हैं। तो अंतरोपण क्या है? जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका गर्भाशय के अंत स्तर जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसके साथ जुड़ जाना। ओके, और इसके बाद सहगर्भता की शुरुआत होती है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने विदलन देखे। विदलन में हमने जो कोशिकाएं बन रही थी उनको हमने ब्लास्टोमेयर कहा। ब्लास्टोमेयर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 8 से 16 ब्लास्टोमेयर वाली अवस्था को हमने मोरूला बोला। अब मोरूला आगे ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो रहा है। ब्लास्टोसिस्ट के 3 भाग देखे हमने, एक ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेलमोस, ब्लास्टोसील, और इनके भी काम देखे ब्लास्टोसिस्ट और इनर सेलमोस के। इनर सेलमोस में आपको ध्यान रखना है इसमें स्टेम सेल होते हैं जिसमें हर एक अंग बनाने की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो विदलन के दौरान ब्लास्टोमेयर बन रहे थे तो उससे युग्मनज के जो साइज था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि साइज तो वही है पर युग्मनज की संख्या बढ़ेगी। तो वो तभी बढ़ सकती है जब ब्लास्टोमेयर का साइज छोटा होता जाए। तो यानी जब विदलन होता रहता है तो आगे ब्लास्टोमेयर उनका साइज घटता जाता है।